हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार रेडी एग्जाम पर। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 लेकर आए हुए हैं और इसमें हम उससे आगे जो पार्ट 3 में क्वेश्चन बताए हुए थे उसके आगे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे सिंपल इंटरेस्ट के वो बताए जाएंगे। ठीक है, उन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम से संबंधित उनकी चर्चा करते हैं। देखिए, हमारे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आपके जो एग्जाम्स में प्रश्न इंपॉर्टेंट आने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस कारण वीडियो को अंत तक जरूर दें, स्किप ना करें। नहीं, आप उन क्वेश्चन से अगर वंचित रह गए तो फिर समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को कर नहीं सकते, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में समथिंग पूछा ही जाता है। कोई भी एग्जाम से साधारण ब्याज एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, अगर जिस भी पेपर में मैथ आती है। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है इसको देखते हैं। क्या है, कह रहा है 10,500 की एक राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में रुपये 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर, जो राशि ये दी गई है, इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है उसी राशि पर, लेकिन दर क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। ये चीज़ हम पूछ रहे हैं। पहले हमको देखिए दर नहीं पता, लेकिन देखिए जब एक बार देखिए दो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं तो उन चीज़ों को समझना होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए ये क्या दिया गया है, तो ये आपका क्या दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया, मूलधन। तो मान लीजिए ये P1 दिया गया है आपको 10,500 दिया गया है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में समय दिया गया है। समय क्या दिया गया है, T1 दे रहा है 3 सही 4/5, तो 5 थी 15 और 15 से 4 क्या हो जाएगा 19, मतलब 19/5 वर्ष। ठीक है, यस दे रहा है। फिर कह रहा है 13,825 हो जाती है, मतलब अमाउंट हो जाता है आपका। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाता है 13,825, मतलब आपका मिश्र धन। अगर इतना देख रहे प्रिंसिपल आपको इतना दे रहा है मूलधन और ये क्या दे रहा है मिश्र धन, तो आपका क्या ब्याज कितना हो जाएगा, इसको माइनस कर लीजिए तो ब्याज कितना निकल आएगा। 13,825 में 10,500 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3,325, क्या आ जाएगा 3,325 रुपये आ जाएगा। इसके बाद देखना है आपको क्या, इसी राशि पर जो जितना ये है उसी राशि पर क्या कह रहा है, दर दुगनी कर देनी है। यहाँ पर दर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए दर आपको 1 दी गई होगी, मान लीजिए दर 1 दी गई है, तो जो आपकी दोबारा दर निकल रही तो क्या है R2 आपकी 2 हो जाएगी। ये चीज़ बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के देख लीजिए, जो आपको फार्मूला होता है SI1 अपान SI2, दोनों को रेशियो मेथड लगा देते तो क्या हो जाएगा P1 R1 T1 अपान P2 R2 अपान T2, ये हो जाएगा। देखिए SI जो M1 फर्स्ट आपकी निकली इसकी जगह आप ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा 3,325 आ जाएगा। SI2 की जगह आप X रख सकते हैं क्योंकि आपको यही निकालना है। फिर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कहा ये जो आपका देखिए P1 और P2 है ये आपका सेम है। क्या है, सेम है। कह रहे यहाँ पर बोल रहा है ना इसी राशि पर बोल रहा है, देखिए इसी राशि पर। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल है वो सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दर कितना दे रहा है 1। ठीक है, और समय आपको दे रहा है 19/5, ये यहाँ पर निकाला हुआ है। तो इसके बाद देखिएगा R2 क्या हो जाएगा, दर दुगनी हो जाती है, तो दर दुगना हम रख देंगे। ओके, फिर समय देख रहे हैं यहाँ पर 5 वर्षों का निकाल रहा है। ये देखिए 5 वर्षों का जो आपका समय T2 है वो कितना हो जाएगा 5 वर्ष। अब इसको हम देखिए सॉल्व कर लेंगे। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 19 से देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 175 आएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 175 अपान x बराबर, यह आपका 5 नीचे आ जाएगा तो 1/2 गुणा 5 गुणा 5 ऐसा आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इसका गुणा इधर हो जाएगा, x आपका इधर चला जाएगा। क्या आ जाएगा x बराबर 175, 5 5 25, 25 दूनी 50, तो ये आएगा आपका। इसके बाद में अगर हम 50 का गुणा 175 में करते हैं तो क्या आ जाएगा 8,750 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आएगा, ब्याज आ गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी
राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर। इस प्रकार आप आसानी से ट्रिक से लगा सकते हैं रेशियो मेथड से। देखिए आपको जो आपको पहला प्रिंसिपल दिया गया है उसको देखना है किस राशि पर पूछा जा रहा है, कितने वर्षों का पूछा जा रहा है और दर आपको कितनी कर रहा है। यहाँ पर दोगुना दर कर रहा है तो हमने दर को क्या किया करते हैं, दोगुना कर दिया था। तो इसके बाद कैलकुलेशन किया, हमारा ब्याज आ गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उसको चर्चा करते हैं। देखिए अब हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, x रुपए पर r% की दर से m वर्षों का साधारण ब्याज y रुपए पर s% की दर से n वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है तो x/y किसके बराबर होगा। यहाँ पर देखिए जो भी दे रहा है x रुपए, मतलब यही हमारा क्या होगा, मूलधन, r% की दर, ये हमको दर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है m वर्ष, तो यहाँ हमको समय दे रहा है। फिर वही उसके बाद बोल रहा है जो हमको दोबारा कह रहा है साधारण ब्याज, जो इनका साधारण ब्याज निकलेगा उसके बाद कह रहा है जो y रुपए जो आपका मूलधन है उसके में कह रहा है s% की दर और n वर्षों में जो साधारण ब्याज निकलेगा तो वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। तो फिर क्या जो बराबर होंगे यदि, तो जो x/y है ये किसके बराबर होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले अगर वो हमको बराबर बोल रहा है साधारण ब्याज, तो हम क्या करते हैं, साधारण ब्याज को बराबर करते हैं। देखिएगा इधर पर जो हमारा पहला ब्याज होगा SI1 और SI2, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पर बराबर है। फिर देखिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको, फार्मूला क्या होता है, P1 R1 अपान T1 अपान 100 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा P2 R2 अपान T2 अपान 100। देखिए 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर P1 की जगह क्या रख सकते हैं, X, और R1 की जगह R आ जाएगा आपका R, और T की जगह आप M वर्ष है, ओके। इसके बाद में क्या है, P2 की जगह आप Y रखिए, फिर R2 की जगह क्या आ जाएगा आपका S आ जाएगा, ठीक, और T2 की जगह आपका N आ जाएगा। ये आया ऐसा। फिर क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, Y को इस तरफ ले आइए और जो RM है इसको उस तरफ ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, x/y बराबर SN, ठीक है। ये आपको वहाँ बचा है तो क्या हो जाएगा, SN अपान ये RM नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए RM, x/y बराबर क्या होगा, SN अपान RM। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये है NS/MR। चाहे ऐसे लिख लीजिए चाहे ऐसे लिख लीजिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NS/MR, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर। देखिए आपको साधारण ब्याज को बराबर कर रहा है तो हमने साधारण ब्याज को क्या किया, बराबर किया, और जो प्रिंसिपल दे रहा था, जो दर दे रहा था, रेट, और जो टाइम दे रहा था उसको हमने यहाँ पर रख दिया और सीधे हमारा x/y पता चल गया किसके बराबर होगा। तो हमारा जो S/N/RM के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टाइप होगा वो, देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी हमको एक प्रकार से साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज, लेकिन हम इसको अलग मेथड से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है उस मेथड से भी लग जाएगा जो हमने रेशियो मेथड बताया हुआ है, लेकिन हम इसको अलग मेथड से करेंगे। देखिएगा जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 500 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 500 रुपए पर समान अवधि के लिए दोगुनी दर, क्या कह रहा है, दोगुनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 3 वही दे रहा है क्वेश्चन, हम इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया था SI1 SI2, इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे न करके इसको अलग मेथड से, अलग कंसेप्ट से करेंगे। देखिएगा जो समय दे रहा है 3 वर्ष, देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे रहा है, 500 रुपये ये दे रहा है, प्रिंसिपल है आपका। तो इसके बाद क्या दे रहा है, समय दे रहा है 3 वर्ष, समय कितना है, 3 वर्ष दे रहा है। इसके बाद में जो आपको दर दे रहा है, दर कितना है, 5%, और साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 500, साधारण 500 नहीं 100 है, तो क्या हो जाता है, 100 रुपये साधारण ब्याज हो जाता है। फिर इसके बाद में कह रहा है प्रिंसिपल आपका कितना है, फिर दोबारा प्रिंसिपल दे रहा है, वो भी 500 ही दे रहा है। तो समान अवधि के लिए, मतलब समय जो आपको होगा 3 वर्ष ही रहेगा। कह रहा है समान अवधि के लिए, समय मतलब 3 वर्ष ही रहेगा। फिर इसके बाद कह रहा है दोगुनी दर पर, दर आपकी कितनी हो जाती है, दर आपकी दोगुना कर देता है। 5% का दर है तो दोगुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10% आ जाएगा। तो आपका ब्याज क्या होगा, तो ब्याज आपसे यहाँ से पर पूछा जा रहा है। तो आप सिंपल से यहाँ पर सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका प्रिंसिपल है ये भी सेम है, आपका जो समय है ये भी सेम है, लेकिन दर यहाँ पर कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है,
ठीक है, सब कुछ सेम है, लेकिन दर यहाँ पर दुगनी हो जाएगी तो हमारी ब्याज भी दुगना हो जाएगा। अगर हम ब्याज यहाँ पर दुगना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर जब सब कुछ कांस्टेंट होता है तो हमारी जो ब्याज है वो किस पर निर्भर होगी, दर पर, क्योंकि यहाँ पर हमको हमारी क्या बदल रही है, दर बदल रही है। तो हमारा जो ब्याज है, साधारण ब्याज, वो दर पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये 100 दिया गया है साधारण ब्याज, और ये किस पर डिपेंडेंट होगा, 5 पर। ठीक है, 5% दर पर, और कितने परसेंट की दर पूछी गई है, 10% की। तो ऐसे करते हैं, 5 दूनी 10 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200। इस प्रकार भी साधारण ब्याज आपका आ सकता है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट दुगना कर सकते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट दुगना न हो तो इस प्रकार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, हमको ये क्वेश्चन दिया गया है बिल्कुल नए कंसेप्ट के साथ में। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कह रहा है टी वर्ष के अंत में R% प्रति वर्ष की दर से P रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपए है। उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, हमको ये बताना है। यहाँ पर देखिए समय दे रहा है, T वर्ष दे रहा है। कितना समय दे रहा है, T वर्ष समय है आपका। और फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, R% की दर दे रहा है। फिर इसके बाद P रुपए मूलधन दे रहा है। तो इस पर साधारण ब्याज इसका क्या हो जाता है, साधारण ब्याज 100 रुपीज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाता है, 100 रुपीज। तो इसके बाद बोल रहा है उसी राशि पर, मतलब जो मूलधन है उतना ही मूलधन रहेगा। फिर कह रहा है उसी राशि पर समय कितना हो जाता है, 3T, समय 3T वर्षों के लिए बोल रहा है। फिर दर 2R हो जाती है। दर कितनी हो जाती है, 2R% हो जाती है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, तो यहाँ पर साधारण ब्याज बताना है। तो साधारण ब्याज कितना होगा, यहाँ पर देखिए मूलधन देखिए सेम है, क्या है, मूलधन आपका सेम है। यहाँ पर बदल क्या रहा है, समय बदल रहा है और दर बदल रहा है। तो समय दर कितना बदल रहा है, अगर हम इन दोनों का गुणा करें तो 6% आ रहा है, तो मतलब तो 6 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए समय पहले इतना था, TR था, अगर पहले ये क्या था, TR था, अभी क्या हो गया है, 6TR हो जाता है। ठीक है, तो मतलब 6 गुना हो जाता है। तो अगर साधारण ब्याज 100 है, ये कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज आप कितना निकल आएगा, 600। इस प्रकार ऑप्शन आपका डी सही होगा। और दूसरी बात ऐसे कर सकते हैं, अलग से गुणा कर सकते हैं। जैसे आपका 100 है, इसमें आपको 2 3 6 का गुणा किया आपने, तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कितने आसान तरीके से एक ही लाइन में आंसर आएगा, विद इन सेकंड इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, और उसमें हम कुछ नया कंसेप्ट बताएंगे, कुछ अलग ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए देखिएगा, हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 2P रुपए की राशि पर R% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो 3R% की दर से 5 वर्षों के लिए तिगुनी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। ये चीज हमको यहाँ पर निकालना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 3 वर्ष समय बोल रहा है, फिर आगे बोल रहा है 2P, आपका जो राशि है कितनी है, 2P है। तो उसके बाद जो R% की दर दिया रहा है, साधारण ब्याज उसमें क्या हो जाता है, 100 रुपए हो जाता है। तो उसके बाद कह रहा है तो जो देखिए दर है यहाँ पर वो बदल जाती है, 3R% हो जाती है, और फिर समय भी बदल जाता है। और फिर इसके बाद तिगुनी राशि पर, देखिए तिगुनी राशि पर जो आपकी 2P राशि था उसका तिगुनी कर दिया है, तिगुनी राशि मतलब 3P बोल दिया है। ठीक है, पर साधारण ब्याज कितना होगा ये बोल रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सब कुछ लिख लेते हैं हम पहले, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर बोल रहा है 2P राशि दे रहा है, फिर इसके बाद 3 वर्ष समय दे रहा है, 3 ईयर, फिर इसके बाद R% की दर दे रहा है। ओके, फिर यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना दे रहा है, 100 रुपीज। ओके, फिर इसके बाद में दोबारा जो क्या दे रहा है, तो आपका तिगुनी राशि कर दे रहा है, तो 3P ये हो गया। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, जो समय है 5 वर्ष हो रहा है, 5 ईयर हो जाता है। फिर दर देखिए 3R% हो जाता है, कितना, 3R% हो जाता है। फिर इसके बाद में देखिए जो आपका साधारण ब्याज है उसको निकालना है। क्या करना है, साधारण ब्याज यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ये भी चेंज है, ये भी बदला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय भी बदल गया है, यहाँ पर ये भी दर भी बदल गया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सब कुछ देखिए यहाँ पर अलग अलग। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको रेशियो मेथड ही निकालना पड़ता है। रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। रेशियो मेथड से कैसे, जैसे हमने इसके पहले किया हुआ था, जैसे आपको बताया था
SI1 SI2 बराबर P1 R1 अपान T1 अपान P2 R2 फिर T2, ये निकाला था। फिर इसी में हम रखेंगे। देखिए हमको साधारण ब्याज कितना दे रहा है, 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसकी जगह हम x रख लेंगे। P1 देखिए क्या है, 2p दे रहा है, तो इसकी जगह हम 2p रख सकते हैं, 2p हो गया। R1 की जगह क्या रख सकते हैं, R रख लेंगे। और T1 कितना है आपका 3, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 3p आ गए यहाँ पर, फिर R आपका 3R है और समय कितना है 5 वर्ष, ये रकम है। देखिए यहाँ से देखिए 3 ये कैंसिल हो जाएगा, R से R ये कैंसिल होगा, P से P ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओके देखिए यहाँ 5 3 15 और 2 से हम अगर इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारे एक्स साइड चला जाएगा, ये हमारा इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर इसका गुणा 5 3 15, मतलब 100 में 15 का गुणा हो जाएगा, ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यह आ जाएगा 50, क्या है 50 गुणा 15, तो 15 पंचे क्या होता है 75, तो 750। तो देखिए आपका साधारण ब्याज क्या आ गया है 750। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर। इस तरह देखिए आप रेशियो मेथड से बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, जो जो चीज़ दी गई है पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, तो देखिए वो किस पर डिपेंड हो रहा है किस पर नहीं, आप सीधे सीधे उनका मल्टीप्लाई और रेशियो मेथड में रिपोर्ट कर दीजिए, तो जो भी आपको दिया गया है आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। ये बोल रहा है कितने वर्षों में किसी राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कितने वर्षों में बोल रहा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए हम बिल्कुल ट्रिक बताएंगे कैसे बिल्कुल उसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो आपको दर दे रहा है, यहाँ पर क्या दे रहा है, दर दे रहा है 12.5%। इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए, फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना चाहिए, ठीक है, इसको जो दशमलव उसको हटाइए, दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपान में ये लग जाएगा, और प्रतिशत लगा है तो इसका अपान में 100 लग जाएगा, ठीक है। जब देखिए दशमलव क्या है 1 डिजिट के पहले लगा है तो हमारा 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लीजिए आप, इसको 25 से कैंसिल करें तो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से इसको कैंसिल किया तो 2 आया, 4 दूनी 8, तो क्या आया 1/8। अब आप ये समझिए यहाँ पर जो 1/8 है, ये जो आपको नीचे वाली राशि दे रहा होता है ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, और जो ऊपर ये राशि दे रहा है ये क्या है, एसआई दे रहा है, ठीक है। अगर आपका देखिए ये मूलधन है, ये आपका एसआई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका एसआई है। अगर एक वर्ष में देखिए 8 रुपये कोई मूलधन है, समझिए 8 रुपये कोई मूलधन है, तो एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपये क्या रहा है, एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 1 रुपये। तो अगर उस मूलधन को क्या करना है, हमको दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर, तो साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाए, तो मूलधन हमको जो साधारण ब्याज करना है वो कितना करना है, 8 रुपये करना है। क्या करना है, 8 रुपये, क्योंकि हमारा मूलधन के बराबर करना है, तो हमारा मूलधन क्या 8 रुपये है, तो हमको साधारण ब्याज को भी इसी के बराबर करना है। तो जब एक वर्ष में 1 रुपये आ रहा है साधारण ब्याज, तो हमारा 8 रुपये जो है साधारण ब्याज कितने वर्षों में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 वर्ष में ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 वर्ष में। एक वर्ष में 1 रुपये, तो 8 वर्ष में 8 रुपये साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका 8 वर्ष, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका एसआई है। एक वर्ष में 1 रुपये साधारण ब्याज है, तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 रुपये साधारण ब्याज जाएगा। इस तरह देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, समझ लीजिए यहीं पर। जैसे मान लीजिए आपको कहता है 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के दुगने के बराबर होगा, ठीक है। साधारण ब्याज क्या है, मूलधन के दुगना, क्या कर दें हम, दोगुना कर दें, यहीं पर क्या कर दें, मूलधन के दुगना के बराबर कह दें, तो क्या होगा, मतलब जो आपका मूलधन जितना होगा, देखिए मूलधन के दुगना के बराबर होगा, तो उसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर 12.5% है, आपने इसका फ्रैक्शन निकाला तो क्या आया, 1/8 आया, ठीक है। ये आपका क्या है, मूलधन, ये आपका एसआई है, ठीक है। आप जानते हैं एक वर्ष में
₹1 आया ब्याज आपका, एक वर्ष में ₹1 ब्याज, लेकिन हमको मूलधन के कितना करना है, दुगने के बराबर। तो अगर मूलधन आपका क्या है ₹8 है, इसका दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो मतलब मूलधन क्या होगा 16, मतलब 16 आपका साधारण ब्याज कितने वर्षों में हो जाएगा। तो ₹1 क्या हो रहा है, एक वर्ष में ₹1 हो रहा है, तो क्या हो जाए 16 वर्षों में ₹16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 16 साल आंसर आ जाएगा। जब कह रहा है दुगना मूलधन के, तो हमने यहाँ पर मूलधन को दुगना कर दिया है, तो 16 वर्ष में 16, तो यहाँ पर 16 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हो सकता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने इसको बताया। इसी तरीके एक दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए, आप इसको बहुत आसान से ट्रिक से समझ सकते हैं। एक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या है वो क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसको देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, कितने वर्षों में किसी राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मूलधन के 5 गुना होगा। क्या होगा, 5 गुना होगा। यहाँ पर देखिएगा कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले जो आपको 25% दिया गया है, दर दी गई है, उसको क्या करते हैं हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। अगर 25% का हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। हमने आपको बताया कि ये जो है आपका मूलधन है, ये क्या है आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है। ठीक है, अगर फिर उसके बाद क्या बोला, साधारण ब्याज का मूलधन कितना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। ठीक है, ये बताना है कितने वर्षों में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका ये मूलधन है, ठीक है, 4 है, कितना है 4, कितना हो जा रहा है 5 गुना। अगर हम इसका 5 गुना कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। हमको साधारण ब्याज को क्या करना है, साधारण ब्याज को क्या करना है, 20 गुना करना है। कितना करना है, साधारण ब्याज को 20 गुना करना है कितने वर्षों में। ये मानिए अभी हमने आपको बताया एक वर्ष में ब्याज कितनी हो जा रही है, ₹4 का एक वर्ष में ब्याज ₹1 हो रही है, तो 20 क्या करना है, ₹20 करना है। ठीक है, ये 20 हम देखिए यहाँ पर मूलधन को क्या किया था, 5 गुना किया तो क्या है 20 आया। ठीक है, तो इसी के बराबर करना है हमको। ठीक है, साधारण ब्याज को, तो इसको भी 20 करना है। तो कितने वर्षों में हो जाएगी ये, 20 वर्ष में ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष। एक वर्ष में ₹1 तो 20 वर्ष में ₹20, तो 20 वर्ष आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे और बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी ध्यान दें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। और इसी तरीके अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे। आप सभी का धन्यवाद।